और सूत्र संचालन मराठी में हो रहा है। द चिल झोन कॅफे अँड मॉकटेल्स या नव्या उपक्रमाच्या उद्घाटन प्रसंगी ज्यांचे विचार आपण नुकतेच ऐकले ते लातूर ॲडव्होकेट समद पटेल जी, ॲडव्होकेट सैयद फैजल सिद्दीकी, कलीम सिद्दीकी, डॉक्टर हुसैन सैयद, सिद्दीकी सैयद परिवार या उपक्रमाला शुभेच्छा देण्यासाठी मोठ्या संख्येनं उपस्थित असलेले लातूरातील सारे प्रतिष्ठित नागरिक, बंधू भगिनी, पत्रकार मित्रांनो, द चिल झोन या कॅफे अँड मॉकटेल्स याचं उद्घाटन झालं असं मी सर्वप्रथम जाहीर करतो। फैजल सिद्दीकी आणि त्यांच्या सगळ्याच सहकाऱ्यांना लातूरमध्ये आपण पाहतोय की रोज काहीतरी नवं सुरू होत आहे आणि आज या अंबाजोगाई रोड आपण म्हणतो, पण मी याला औरंगाबाद रोड म्हणतो। जरा दूर का दिखता है मुझे। तो शहर इतना बढ़ गया है, जैसे पहले बाजार जाना है तो हम गोला ही जाते थे। मैं भी बचपन में लातूर की स्कूल में जब मैं पढ़ता था तब अपनी माँ के साथ गोलाई की वो गलियों में मैं खुद बाजार के लिए जब हम निकलते थे तब मैं भी वहाँ बाजार के लिए जाया करता था। लेकिन अब हर चौक में गोलाई दिखती है। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ का कोई हैदराबाद रोड, हौसा रोड नहीं तो वहाँ भी नहीं जाता होगा, गांधी चौक का शिवाजी चौक नहीं आता होगा, वहीं मिल जाता है सारा कुछ। तो ये लातूर इतने कम समय में इतना कैसे बढ़ गया, जो आप बात कर रहे थे कि लातूर के लोगों ने जिन नेताओं का चयन किया, चुनाव किया, उन नेताओं ने लातूर को जो दिया ये उसकी बदौलत है। और लातूर की एक खासियत है, जैसे वो खान साहब ने जो बात की, यहाँ पर कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, कभी फसाद नहीं हुआ, मारपीट नहीं हुई, छेड़खानी नहीं हुई। तो लातूर की ये जो पहचान है, इसी की वजह से आज हमारे ये नौजवान ये कैफ़े यहाँ पर खोल पाते हैं, क्योंकि उस नौजवान को ये लगता है कि अगर मैं अपना ये कैफ़े यहाँ खोलूँगा तो लातूर में जो रहते हैं लोग या लातूर में कारोबार के लिए लोग आते हैं, लातूर में पढ़ने के लिए लोग आते हैं, तो वो लोग यहाँ आएंगे, मेरे कैफ़े में आएंगे, जो भी यहाँ खाना पीना होगा वो यहाँ करेंगे और मुझे 2 पैसे मिलेंगे।
और इसीलिए लातूर में हर गली में, हर कूचे में ऐसे ये नए कैफेज, शॉपीज, फ्रेंचाइजी, शोरूम, ये सारे हमें दिखाई दे रहे हैं। मैं अभी गोलाई में 1-2 दिन पहले हमने आमदार अमृततुल्य चाय की दुकान, और उसकी 111वीं ब्रांच है वो। ये तो पहली ब्रांच है आपकी, उसने 111वीं ब्रांच लातूर में शुरू की, फ्रेंचाइजी मॉडल। वो अब दुबई में चाय की दुकान खोलने वाला है, सऊदी अरेबिया में खोलने वाला है, लंदन में खोलने वाला है। तो अब इतनी तरक्की लोग कर रहे हैं, इतनी नई चीजें अब शुरू हो रही हैं, और वो लातूर में शुरू हो रही हैं, इसकी हम सबको खुशी है। लातूर में जो ये स्टूडेंट कल्चर है, ये शुरू से जब यहाँ पढ़ने का कल्चर आया, तब से विलासराव देशमुख साहब ने उसको सपोर्ट किया। तुम्ही महापालिकेत काम करताय का? मग बसा ना। हो बसा बसा, हो बसा बसा। तो विलासराव देशमुख साहब ने इस कल्चर को सपोर्ट किया। जब भी लोग आते थे उनके पास, स्कूल खोलना है, कॉलेज खोलना है, उन्होंने उनको परमिशन देने का काम किया। मराठी नहीं, सिर्फ हिंदी नहीं, अंग्रेजी नहीं, उर्दू। यूनिवर्सिटी का सब सेंटर यहाँ पर आया, शाहू कॉलेज, दयानंद कॉलेज, महात्मा बसवेश्वर कॉलेज, ऐसे कितने कॉलेज में आपको यही इसी सड़क पर मैं गिनवा सकता हूँ। और यहाँ पर भी स्टूडेंट्स, आप ये कैफे यहाँ खोलने का ये और एक कारण है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट पॉपुलेशन है, 11th 12th क्लासेस, ये आपका कैचमेंट है। और अगर उस वक्त विलासराव देशमुख साहब ने ये सोचा नहीं होता, ये किया नहीं होता, तो आज शायद ये कैफे यहाँ पर खड़ा करने की कोई हिम्मत नहीं करता। मराठवाड़ा का ही हम अगर देख लें तो मराठवाड़े में ऐसे बहुत ज़िले हैं जहाँ पर ऐसे कैफे हमें नज़र नहीं आते। अब लातूर में क्यों नज़र आ रहे हैं? पूना के बाद, औरंगाबाद के बाद ऐसे कैफेज अब लातूर में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ये कल्चर आ गया है। अब मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर मुझे हमारी नेता सोनिया गांधी ने बनाया। हमने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू किया। अब पोस्ट ग्रेजुएशन की इंस्टीट्यूट हम शुरू करने जा रहे हैं यही गांधी चौक। महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का डिविजनल सेंटर लातूर को हमने मंजूर किया। और अब मेडिकल साइंसेज में आप सभी में से किसी को भी कोई इंस्टीट्यूट अगर शुरू करनी है तो वो आप शुरू करें, उसकी परमिशन हम दे देंगे। और हमें ये सभी को, वो हमने ऐलान किया, सिकंदर पटेल ने तो ले लिया हमसे। आप सब सोचते रहते हैं तो सिकंदर पटेल है यहाँ के, नहीं बुलाया? आए नहीं, वो क्रिकेट खेलते हैं आपके साथ। तो उन्होंने ले लिया हमसे दस्तखत, वो पाइपलाइन में है।
ऐसे कुछ लोग अच्छा है, अगर अपने लोग कुछ करना चाहते हैं तो उन्होंने करना चाहिए। जैसे यूनानी कॉलेज एंड हॉस्पिटल ये शुरू करने की हम सोच रहे हैं, सरकारी लातूर में, क्योंकि यूनानी भी मेरे पास आता है, आयुर्वेदा, सिद्धा, होम्योपैथी, एलोपैथी, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, ये सारा, ये योगा भी हमारे पास आता है। तो इन इलाकों में अभी लातूर को और काम करना होगा। यहाँ पर 2 मेडिकल कॉलेज आ गए, वो भी, वो कराड़ का भी अगर रहा तो दिया हुआ विलासराव देशमुख साहब नहीं है। उस वक्त सरकार में वो जब काम करते थे तब मदद उन्हीं को की है, सरकारी हो गया। आने वाले दिनों में और मेडिकल कॉलेजेस यहाँ खुल जाएंगे, आयुर्वेदा कॉलेज खुल जाएंगे, होम्योपैथी खुल जाएंगे, यूनानी खुल जाएंगे, नर्सिंग खुल जाएगा, फिजियोथेरेपी खुल जाएगा, क्लिनिकल टेक्नोलॉजी खुल जाएगा, पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी खुल जाएगा। बहुत चीज़ें इन पर हम काम कर रहे हैं। आपको ये लगता होगा कि कहाँ है, क्या है, कहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब, लेकिन जहाँ पर भी हम हैं वहाँ पर आपके लिए सोच रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं। कोरोना में 1 साल हमारा गया, आप सभी का गया, हमारा क्या आपका भी गया, लेकिन अब इससे बाहर आकर हम और जी जान से काम करें। बहुत चीजें हैं जो हम आपके लिए करना चाह रहे हैं। लातूर शहर को और हमें बहुत आगे ले जाना है। और लातूर शहर के जो हमारे लातूर वासी हैं, इनको भी मैं इसका क्रेडिट देना चाहता हूँ। ये शहर किसी एक से नहीं बनता, ये शहर लोगों से बनता है। और यहाँ पर जो लातूर के लोग हैं, इन्होंने इस शहर को बनाया है। और यही हमें आगे इसको और बहुत ताकत से आगे ले जाना है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि लातूर की तरक्की, लातूर में जो लोग आते हैं या पढ़ाई के लिए, काम के लिए, कारोबार के लिए, हम सब ने इनकी इज्जत करनी चाहिए। ये यहाँ आते हैं, रहते हैं, पढ़ते हैं, काम करते हैं, पैसे खर्च करते हैं। यही पैसे किसी दुकान में, किसी चाय की टपरी पर, किसी लॉज में, किसी स्कूल में, कॉलेज में, किसी मकान का किराया हम करते हैं। और ज्यादा इसको कोई नजर ना लगाए। जो भी यहां पर आता है, इसी की वजह से ये लातूर तरक्की कर रहा है। यही लोग अगर कहीं और जाते तो लातूर जो आज हम देख रहे हैं वो हम नहीं देख पाते। अब जो भी यहाँ काम करने आता है, लातूर में एक घर बनाना चाहता है। कोई सरकारी अफसर कोई होगा, कहीं उस्मानाबाद में काम कर रहा है, बीड़ में काम कर रहा है, लेकिन उसकी बीवी, उसके बच्चे लातूर में रहते हैं, यहाँ पढ़ते हैं। कल मेरे गांव का एक शख्स मुझे मिला, चुनाव अब लगे हैं ग्राम पंचायत की, तो वो लड़ना चाह रहा था। तो मैंने पूछा आप क्या करते हो? तो मुझे कहा मैं टीचर हूँ। तो टीचर है तो फिर यहाँ चुनाव क्यों लड़ रहे? नहीं, मुझे और काम करना है, लोगों की सेवा करना है। टीचर कहाँ है? जालना में, और रहता इधर है, अप डाउन करता है। सुनिए आप,
जालना में टीचर है, 4 रोज को अप डाउन करता है, जालना नहीं गया रहने के लिए, लातूर में। ऐसे बहुत लोग हैं जो भीड़ में काम करते हैं, शाम को लातूर आते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो उस्मानाबाद में काम करते हैं, शाम को लातूर आते हैं। तो ये लातूर की जो खासियत है, ये आपकी वजह से है। आपने लातूर को ऐसा बनाया है और लातूर को हमें ऐसा बनाए रखना है। आपने जो आपका नुमाइंदा इस हैसियत से मुझको चुना, ये मेरी जिम्मेदारी है। आपके लिए जितना बन सके उतना मैं करूं, जितना हो सके और ईमानदारी से। और मुझे आदरणीय विलासराव देशमुख साहब ने आप सभी को सिखाया, लातूर अगर सामने आ जाए तो फिर उसमें दूसरी राय कोई नहीं हो सकती। मैंने हमेशा से ये कहा है कि मैंने साहब से भी ये कहा है कि आपके सामने अगर आपको कहा गया कि लातूर को चुनना है या अमित देशमुख को चुनना है, तो मैंने उनसे कहा है कि आप लातूर को चुनेंगे, आप अमित देशमुख को नहीं चुनेंगे। कि इतना लगाव, इतना प्यार लातूर से और लातूर वासियों से आदरणीय विलासराव देशमुख साहब करते हैं, तो हमने वही सीखा है। और ये कारोबार बढ़े, आप सभी के हाथों को काम मिले, आपके घर पैसे आए, तरक्की हो, और उसके लिए जो व्यवस्थाएं हमें यहाँ पर करनी है वो व्यवस्थाएं हम करेंगे। अब जैसे रेलवे नहीं थे अपने पास, रेलवे लेकर आए, नेशनल हाईवे नहीं थे, नेशनल हाईवे अब हो गए और करने जा रहे हैं। अब हवाई जहाज साहब ने किया था, ये उड़ान स्कीम में जो कम दामों में हवाई जहाज का सफ़र हो सकता है, अब नांदेड़ शुरू हो गया, नासिक शुरू हो गया, कोल्हापुर शुरू हो गया, छोटे छोटे शहरों में अब हवाई जहाज उड़ने लगे। साहब ने यहाँ पर किया था, लेकिन कुछ मुसीबतें आई, इसकी वजह से वो बंद पड़ गया। बीच में भाजपा की सरकार थी, 5 साल उन्होंने उस पर गौर नहीं किया। पिछले महीने में वहाँ जाकर आया, उसके जो काम होने बाकी है उनको कहा मार्च तक वो काम आप ख़त्म करें, ताकि उड़ान स्कीम के लिए अप्रैल में लातूर का हवाई अड्डा तैयार रहे। हवाई जहाज़ में सफ़र करने के लिए नहीं, वो तो हो जाएगा, लेकिन हमें अब ये महसूस हो रहा है कि कहीं मेडिकल इमरजेंसी अगर किसी को उसकी ज़रूरत पड़े तो पहले वहाँ से एयर एम्बुलेंस, जैसे किसी को मेडिकल इमरजेंसी के लिए पुणे ले जाना है, मुंबई ले जाना है, हैदराबाद ले जाना है, तो वो वहाँ पर होता था, अब बंद पड़ गया। तो आप में से भी सभी को लगता होगा भाई अब ये हवाई जहाज़ करेंगे तो यही खुद बैठेंगे हवाई जहाज़ में और यही आएंगे और यही जाएंगे। ऐसा नहीं है, मेरे बारे में बड़ी गलतफहमियां रहती हैं। नहीं, कम हो गए अब, हाँ नहीं, वो खुलासा कर देना अच्छा है। मैं हवाई अड्डा, हवाई जहाज़ बोल रहा हूँ, हवाई सफ़र बोल रहा हूँ, आपको रहा मैं तो नहीं बैठने वाला, ये किसके लिए कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। आप में से भी सभी हवाई जहाज में सफर क्यों ना करें, क्यों ना करें। और हो सकता है अब तो इतनी स्कीम में एयरलाइन टिकटों की भी होती है कि ठीक समय पर बुकिंग हो तो अच्छे दामों में भी टिकट मिल जाती है। तो उसके लिए नहीं, सिर्फ अब हवाई जहाज़ अगर यहाँ होगा तो यहाँ जो फैक्ट्रियाँ डालेंगे, उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे, उनके जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स होंगे,
वो यहाँ पर आ पाएंगे। वरना अभी किसी भी उद्योगपति से आप पूछो कि भाई आप लातूर आएंगे क्या, वो पहले देखता है कि ट्रेन है कि नहीं, हवाई अड्डा है कि नहीं, मैं कैसे जाऊँगा। तो वो अगर एक बार हो जाए तो यहाँ फैक्ट्रियाँ लगेंगी, वो आएंगे, वो सुबह जहाज से आएंगे, दिन भर काम करेंगे, शाम को जहाज से चले जाएंगे। लेकिन वो अगर यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे तो हमारे हजारों हाथों को काम मिलेगा। तो ये सारी सुविधाएं हम लातूर को और आगे ले जाने के लिए कर रहे हैं। लातूर शहर में लॉ एंड ऑर्डर ये शुरू से ही ठीक रहा है। छुटपुट कई चीजें होती होंगी, लेकिन यहाँ पर कभी लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है ऐसा कभी नज़ारा हमने कहीं देखा नहीं। और इसी को हमें बरकरार रखना है। ये लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, इसीलिए लातूर में इतनी रौनक है। लातूर का बाजार लोग आते हैं, दिन भर यहाँ पर बाजार में जो भी उनको खरीदना होता है वो उनके घरों में जाते हैं और आपकी आमदनी बढ़ती है। तो मैं आप सभी को ये नया रेस्टोरेंट कैफ़े आपने यहाँ पे खोला है, मैं इसकी मुबारकबाद देता हूँ। और अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स कैफ़ेज़ यहाँ पर शुरू हों। वो इमरान कहते कहते वो कॉकटेल ही कह रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया वो कॉकटेल क्यों कह रहे हैं। मॉकटेल, ऐसा आप ऐसी गलतियाँ करेंगे तो लोगों में और फिर और वो आपने कहा किरण पीने के लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है भाई। मैं आपको ये और एक बात बता दूं कि मेरे साथ जो लोग आते जाते हैं, मैं ध्यान से मेरे साथ कौन आता जाता है उठता बैठता है ये बड़ा ध्यान रखता हूँ मैं। तो आपको कभी भी शक करने की कोई भी जगह हम नहीं देंगे, सही है ना। तो वो बातों बातों में और इमरान ने अच्छी बात रखी, वो कुछ चुटकुले सुनाए, कुछ किस्से सुनाए, अच्छा काम कर रहे हैं वो। ग्रीन लातूर, लातूर वृक्ष, और मैंने महापालिका को ये कहा है कि लातूर शहर में कम से कम 33% सिटी में ग्रीन कवर होना चाहिए। उसको मैप करना चाहिए, जैसे मराठवाड़ा में होगा तब होगा, करेंगे लोग, कर भी रहे हैं। लेकिन हम जहाँ के जिम्मेदार हैं वहाँ पर 33% कम से कम ग्रीन कवर, जैसा ये है अभी, ऐसा 33% ग्रीन कवर होना चाहिए, तब जाके ये कोरोना वगैरह ये सब दूर रहेगा। वैसे लातूर में कोरोना में जो काम हुआ ये समय समय की बात होती है। आपने मुझे चुना, महाविकास आघाड़ी की सरकार आई, बाला साहब थोराट साहब ने मंत्री के रूप में मुझे चुना। में हम सभी को, आपको लगा ये क्या डिपार्टमेंट है, मेडिकल एजुकेशन, सुना नहीं, कभी साहब के पास भी नहीं था, तो नया था। और ये डिपार्टमेंट का काम हमने शुरू किया तब दिसंबर में, 31 दिसंबर को हमने शपथ ली और फरवरी मार्च में कोरोना शुरू हो गया। और अब इतना अच्छा काम महाराष्ट्र में मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने किया कि हर ज़िले को अब ये लगता है कि मेरे ज़िले में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। एक रेस शुरू हो गई है। उस्मानाबाद के लोग कहते हैं मेरे पास होना चाहिए, परभनी के लोग कहते हैं मेरे पास होना चाहिए, जालना के लोग कहते हैं मेरे पास होना चाहिए, रत्नागिरी, रायगढ़, गढ़चिरौली, नासिक, कितने मैं नाम ले सकता। और मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के हर ज़िले में आने वाले कुछ सालों में हम मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल खड़ा करेंगे। हर ज़िले में मेडिकल
एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो अब हमें नौकरियां देनी है, वो सारी नौकरियों को देने का काम शुरू हो गया है। और लातूर में भी ये विलासराव देशमुख गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, इस इंस्टीट्यूट में भी हज़ारों नौकरियां आने वाले दिनों में निकलेंगी। लातूर के लोगों को वहाँ पर नौकरियों का मौका मिलेगा। नर्सिंग भी हमारे इस मेडिकल एजुकेशन का एक हिस्सा है। जैसे आप कहते हैं माइनॉरिटी के लिए क्या करते हैं आप, वगैरह वगैरह चर्चा रहती है, करते तो हम ही हैं, हम ही से पूछते हैं क्या करते हैं। सही है ना, और पूछना भी चाहिए। कैसा वो पत्थर उसी पेड़ पर आता है जहाँ फल रहता है। तो कितने भी पत्थर आए तो हम तैयार ही हैं। तो नर्सिंग, अब आप माइनॉरिटी के जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, नर्सिंग कॉलेज शुरू करो, बहुत डिमांड है। अब एक अच्छी नर्स अगर अच्छा काम एक नर्स को अगर आता है, ऐसा उसको सर्टिफाई किया गया, तो 2 लाख रुपए महीना उसकी सैलरी है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। 2 लाख रुपए महीना। ये क्यों नहीं हो सकता? यहाँ केरल से क्यों नर्सेस जानी चाहिए? महाराष्ट्र से क्यों नहीं जा सकती? लातूर से क्यों नहीं जा सकती? अब इतना अगर एजुकेशन पैटर्न है तो फिर इसमें भी एक एजुकेशन पैटर्न आने वाले दिनों में क्यों नहीं हो सकता? तो मैं तो आइडिया दे रहा हूँ आपको, तो आपको अब सब मुझे करने के लिए मत कहो। आपकी भी जिम्मेदारी है। हम आपको जो चाहिए वो दे देंगे, आप आगे आए, ऐसी संस्थाएं खड़ी करें और अपने कौम के लोगों को, इसमें जो पिछड़े हैं उनको मौका दें और उनको अपने पैरों पे खड़ा करें, तब जाके आपने कुछ किया ऐसा होगा। सिकंदर पटेल ने काम शुरू कर दिया है, तो मुझे यकीन है अब ये प्रोग्राम होने के बाद सिकंदर पटेल को फ़ोन जाएंगे, क्या किया तुमने, कहाँ गया, किधर है चिट्ठी, मुझे दिखाओ, वगैरह वगैरह। वो होना भी चाहिए। पिज्ज़ा, बर्गर, वो सारा अब यहाँ मिलने वाला है। वैसे उद्घाटन तो सिर्फ हमें ऐसे ही करवाया, कुछ खिलाया नहीं, कुछ नहीं। तो कभी आते जाते यहाँ पे आपको बोल के आएंगे, और टेस्टिंग रहता है, टेस्टिंग करेंगे कभी। आपका ही कारोबार अच्छा चले, आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ। इमरान और समद भाई ने हमें यहाँ बुलाया, एक अच्छा मजमा यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है, और आप सभी को अब आने वाले नए साल की मुबारकबाद देता हूँ। 2020 अब ख़त्म होने जा रहा है और 2021 शुरू होने जा रहा है। 2020 कोरोना से दूर भागने में गया, अब 2021 कोरोना का वैक्सीन लेने की भागदौड़ में जाएगा। ये वैक्सीन मुझे पहले मिलना चाहिए, और जैसे हमें ये काम करना पड़ेगा लातूर ज़िले में कि जब वैक्सीन आएंगे तो हमारे ज़िले के लोगों को वैक्सीन आसानी से, बहुत दिक्कत ना होते हुए, उनका जब नंबर आएगा तब वो मिलने चाहिए। तो ये अब आपको देखना पड़ेगा सबको, ज़िले में कैसे करना है, क्या करना है। हमारे सारे जो साथी हैं, कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं या महाविकास आघाड़ी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में करनी होगी। सेकेंड वेव ना आए, ये हम उम्मीद करते हैं। फरवरी मार्च में सेकेंड वेव आने की गुंजाइश कुछ लोग बता रहे हैं। तो मैं आपको यही गुजारिश करना चाहता हूं कि जब तक वैक्सीन ना आए तब तक मास्क
कुछ भी हो जाए, मास्क मत निकालिए जब आप आपके घर से बाहर निकलते हैं। आप क्या है, आप तो सामना कर पाएंगे, लेकिन आप जब घर जाएंगे, आपके पिता हैं, आपकी माता हैं, तो उनको तकलीफ ना हो। छोटे बच्चे रहते हैं घर पर, कामों का उनको तकलीफ ना हो। तो इसीलिए आप, और ये कैसे कब किसको हो जाता है कोई कह नहीं सकता। समद भाई को देखिए, ये इतना सारा चीज करते हुए भी इनको हो गया। पता है ना सबको, आपको हो गया, ये पता है ना सबको, सबको पता है। तो इनको हो गया, और ठीक है उनका इलाज हो गया, वो बाहर भी आ गए, लेकिन इनको भी पता नहीं चला इनको कैसे हो गया। और ये 4 दिन तो खुद से कहते रहे कि मुझे कुछ नहीं हुआ। होने के बाद 4 दिन ये खुद से वो कहते रहे कि मुझे नहीं हुआ। फिर जब मुझे पता चला, मैंने फ़ोन किया इनको और मैंने उनको कहा कि अब ये फ़ोन रखने के बाद सीधा अस्पताल जाना है आपको। तब जाके ये अस्पताल गए और फिर वो सारा इलाज शुरू हुआ। यही करना है आप सभी को। किसी को भी कोई अगर ज़ुकाम है, सर्दी है, टेस्ट करवाना है। घर पे रहेंगे, हो जाएगा, कुछ नहीं होता, तो उससे आप तो निकल जाएंगे, लेकिन आपके आसपास जो रहेंगे वो तकलीफ़ में आ सकते हैं। तो जब तक वैक्सीन आपको नहीं मिलता, और जिसको कोरोना हो गया है उसको दोबारा हो सकता है, ये भी आप समझ लें। मास्क इज़ योर वैक्सीन। अब मैंने इसलिए निकाला है क्योंकि मैं माइक पर हूँ, मैं भाषण दे रहा हूँ, और जैसे मेरा भाषण ख़त्म हो जाएगा, मेरा ये हाथ जेब में जाएगा, मास्क निकलेगा, मास्क पहन लेगा। लोग कहते हैं सेल्फी चाहिए, फ़ोटो चाहिए। सुबह से शाम तक मैं उनको समझा रहा हूँ, भाई कोरोना में ये फ़ोटो सेल्फी ज़रा आप रोक दो। ये कोई मुझे होने वाला है इसलिए मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं। लोग आपको देखते हैं और आपको देख के फिर लोग करते हैं। अगर मैं खुद सबके साथ सेल्फी निकालता फिरूंगा तो फिर आप भी कहेंगे यार हम भी निकाल लेते हैं, क्या होने वाला है। तो ये फ़ोटो सेल्फी ठीक है, 2 दोस्त हैं, दोनों को कोरोना नहीं है, हम जानते हैं, तब बैठना मैं ठीक समझता हूँ। लेकिन किसी दुकान में या किसी रेस्टोरेंट में कहीं बाहर से कोई आ रहा है, आपको क्या पता है वो कहाँ से आ रहा है। तो हो सकता है कि वो कैरियर है। अब जो ये नया स्ट्रेन आया है यूके से, हमने सारे वो हवाई जहाज़ बंद कर दिए जो निकले थे, उनके सारे लोगों को संस्थाओं में हमने आइसोलेट कर लिया। अब मुझे आज ही दोपहर में कोई बता रहा था, औरंगाबाद में कोई एक औरत है, उनको ये नया स्ट्रेन है, तो उनका इलाज शुरू है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी होंगी। आप ये ना भूलें कि ये ही लातूर था जहाँ हज़ारों कोरोना के केसेस थे, आज कुछ डज़न में हैं, लेकिन हमें फिर हज़ारों में नहीं जाना। अब हमें इससे ख़त्म करना है, वैक्सीन लेना है और आगे हमें चलना है। तो आपको ये सभी चीज़ों पर गौर करना पड़ेगा, और जब तक वैक्सीन नहीं आता, आपको नहीं मिल जाता, नहीं लग जाता, तब तक आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। मैं इससे ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेना चाहता। आप सभी को आने वाले 2021 इस साल के बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आप सभी को ये नया साल अच्छा जाए, कोरोना से आप दूर रहें, और 2021 में कोरोना का वैक्सीन हमें हासिल हो, वैक्सीनेशन प्रोग्राम 2021 में हम पूरा कर सकें और आप सभी को लाइफ टाइम इम्यूनिटी कोरोना की हम दे सकें। इन्हीं इरादों के साथ मैं अपने अल्फाज
ख़त्म करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।